हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वो इस रिश्ते को किस तरह से देखते हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को किस नज़र से देखते हैं, क्या सोचते हैं इस रिश्ते के बारे में। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस आपको लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। नारद मुनि। नारद मुनि का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले टैरो से देखते हैं आपके पार्टनर इस रिश्ते को किस तरह से देखते हैं, वो इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, इस रिश्ते को किस नज़र से देखते हैं। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। वो इस रिश्ते को किस नज़र से देखते हैं, इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। टेन ऑफ वॉन्ड, वो इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, इस रिश्ते को किस तरह से व्यू करते हैं, किस तरह से देखते हैं। ओम नमः शिवाय। वो इस रिश्ते को किस तरह से देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड, वो इस रिश्ते को किस तरह से देखते हैं। ओम नमः शिवाय। नाइन ऑफ वॉन्ड, नाइन ऑफ वॉन्ड, टेन ऑफ वॉन्ड, वो इस रिश्ते को किस तरह से देखते हैं। ओम नमः शिवाय। द हाई प्रिस्टेस, वो इस रिश्ते को किस तरह से देखते हैं। ओम नमः शिवाय। सिक्स ऑफ कप्स, वो इस रिश्ते को किस तरह से देखते हैं। ओम नमः शिवाय। नाइन ऑफ पेंटिकल, नाइन नाइन किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है। वो इस रिश्ते को किस तरह से देखते हैं। ओम नमः शिवाय। सेवन ऑफ कप्स, वो इस रिश्ते को किस तरह से देखते हैं। ओम नमः शिवाय। एस ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, आई होप आपको कार्ड सारे दिख रहे हैं। स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है फायर साइन एरिस लियो सेजिटेरियस, बहुत स्ट्रॉन्ग है। वाटर साइन है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, उसमें कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अर्थ साइन है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। एयर साइन नहीं दिख रही, लेकिन एयर साइन वालों को भी इक्वली रीडिंग मैच हो सकती है, ठीक है। ओके, क्योंकि आपको एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइन पे नहीं। 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन इस रिश्ते को किस तरह से देखते हैं। तो पहले तो मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन ने इस वक्त ये रिश्ता सेक्रीफाइस कर दिया है, जैसे सरेंडर कर दिया है ईश्वर को, ईश्वर को समर्पित कर दिया। ईश्वर इस वक्त वो इस रिश्ते को
इस रिश्ते के बारे में इतनी एफर्ट नहीं ले रहे हैं, इतनी पेन नहीं ले रहे हैं, टेंशन नहीं ले रहे हैं। एक सेकंड ना व्यूअर्स, ओके। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनके हाथ में से सब निकल चुका है, अब उनके हाथ में कुछ है ही नहीं, तो वो पकड़ना भी नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि सब कुछ ईश्वर ही करे। ईश्वर ने जो सोचा होगा, जो किस्मत में होगा वही होगा। अगर उनकी किस्मत में आपका प्यार है तो वो मिलकर ही रहेगा, किस्मत से कोई नहीं ले जा सकता, ऐसा उनका मानना है। तो इस वक्त तो उन्होंने सरेंडर कर दिया है, इस रिश्ते के लिए कोई एफर्ट नहीं ले रहे हैं। अब हमारा सवाल ये है कि वो इस रिश्ते को किस तरह से देखते हैं। तो सबसे पहले तो उन्हें ये लगता है कि उनकी तो पता है और आपका भी पता है कि आप दोनों में अनकंडीशनल लव है, लेकिन उन्हें तो अपने बारे में ज़्यादा पता है। उन्हें उनके बारे में पता है कि वो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। उनकी आपसे कोई कंप्लेंट्स नहीं है, कोई डिमांड्स नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है, कोई रंजिशें नहीं है। पास्ट में जो कुछ भी हुआ, फ्यूचर में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। पास्ट के बारे में कोई कंप्लेंट्स नहीं है और फ्यूचर के बारे में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। सिर्फ प्यार और प्यार है, अनकंडीशनल लव। उनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत है, प्यार बहुत है, इमोशन भी है, सब कुछ है। तो उनके लिए तो ये रिश्ता जैसे एक अनकंडीशनल लव बन चुका है। लेकिन ये रिश्ता उनके लिए ऐसा हो चुका है जहाँ वो इस रिश्ते को पाना जैसे उन्हें इस वक्त बहुत ही मुश्किल लग रहा है। हमारे पास हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। आपके पर्सन ऐसा भी सोचते हैं कि आप दोनों इंट्यूटिवली कनेक्टेड है, चाहे आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस हो, चाहे आप दोनों अलग हो, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे से टेलीपैथिकली जुड़े हुए हैं। वो आपकी वाइब्रेशन अपने आसपास महसूस कर पा रहे हैं। आप उनके साथ नहीं हैं, फिर भी वो आपकी कमी नहीं महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे आप उनके पास बैठे हैं, आप उनके पास। वो डे ड्रीमिंग भी करते हैं। डे ड्रीमिंग भी उन्हें करने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उन्हें ऐसा फीलिंग ही आता है जैसे आप उनके पास ही बैठे हैं, आप उनके साथ खा रहे हैं। जब वो बाहर जाते तो आप उनके साथ जैसे गाड़ी में भी बैठे हैं, वो कहीं घूमने जाते तो आप उनके साथ साथ है, हाथ में हाथ डाले हैं। मतलब कि ऐसी फीलिंग उन्हें आती है। जब भी वो चाय पीने बैठते हैं, कॉफ़ी पीने बैठते हैं, तभी भी उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उनके सामने आप भी बैठे हैं कप लेकर, चाय का या कॉफ़ी का कप लेकर। तो वो आपकी कमी महसूस नहीं करते, क्योंकि उन्हें आपकी फीलिंग, आपकी वाइब्रेशन महसूस होती है आपकी गैरहाजिरी में भी। वो आपकी कमी महसूस, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ कप का कार्ड है ना, तो उन्हें ये शायद ये पता नहीं है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लेकिन उन्हें ऐसा फील होता है जैसे आप दोनों एक दूसरे से बहुत टाइम से जानते हैं, जैसे सालों से जानते हैं, जैसे जन्मों से जानते हैं। ऐसी उन्हें आपसे फीलिंग आती है। और यूनिवर्स भी उन्हें बार बार आपकी तरफ पुश कर रही है, बार बार आपकी तरफ आपके लिए ही साइन दे रही है। उन्हें आपके लिए ही बार बार साइन मिल रही है, सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रही है। वो जब भी गाने सुनते हैं तो उन्हें आपकी याद आती है। आपके रिलेटेड कोई भी चीज़ उनके सामने आती है तो उन्हें आपकी याद आती है। बार बार उन्हें आपका नाम सुनाई देता है, लोगों के चेहरे में उन्हें आपका चेहरा दिखाई देता है। तो वो कभी आपकी कमी महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आप, ऐसा फील होता है जैसे आप हमेशा उनके साथ हैं, या तो वो आपको अपने आसपास महसूस कर पाते हैं। तो वो इस रिश्ते को किस तरह से देखते हैं? वो इस रिश्ते को इस तरह से देखते हैं कि 3D लाइफ में तो ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल उन्हें नहीं लग रहा है, उन्हें बहुत टफ लग रहा है। उन्हें पता है कि बहुत ही बर्डन है इस रिलेशन में। इस रिलेशन को मेंटेन करने के लिए उन्हें बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड और 10 ऑफ वॉन्ड, ये वो दोनों वॉरियर लाइक इस वक्त मुझे लग रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे इस रिश्ते को पाने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत बर्डन उठाने पड़ेंगे, तभी ये रिश्ता वो अचीव कर पाएंगे। तो इस वक्त तो उन्हें ये अचीव पाना भी उन्हें मुश्किल लग रहा है, इम्पॉसिबल लग रहा है। तो इस वक्त वो कोई एफर्ट भी नहीं लेना चाहते, बल्कि वो तो अपनी लाइफ में बहुत ही इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरे हुए हैं। मुझे लगता है कि उनके लाइफ में वो इस वक्त अपने फाइनेंस पे वर्क कर रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पे वर्क कर रहे हैं, अपने गोल अचीव करने में लगे हुए हैं। वो अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंस में वर्क के लिए वर्क कर रहे हैं। तो उनकी लाइफ में इस वक्त बर्डन बहुत है, बहुत ही उनकी लाइफ में इस वक्त इतना काम है कि उन्हें ऐसा फील होता है जैसे, लेकिन काम के बीच बीच भी उन्हें आपकी याद आती रहती है। बैक ऑफ, वो सारा काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आप ही चलते रहते हैं। जब जरा से भी 1 सेकंड की भी उन्हें फुर्सत मिलती है तो आपका चेहरा याद आ जाता है, आपकी याद फिर से उनके दिलो दिमाग पे छा जाती है। तो वो जैसे आपको कभी भूलते ही नहीं, उन्हें ऐसा फील होता है। लेकिन इस वक्त वो अपने फाइनेंस पे वर्क करें, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे वर्क करें। अगर फाइनेंस पे वर्क ना भी कर रहे हो, लेकिन तो वो अपनी पर्सनैलिटी को ग्रोथ करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उसकी इंस्पिरेशन आपने दी है। हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है जो कि बॉटम ऑफ द डेक में आया है। ये आपकी एनर्जी है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है जैसे आप अपनी लाइफ को जीते हैं, जितना कॉन्फिडेंस के साथ जीते हैं और जितना
पैशनेट होकर जीते हैं और आप अपनी लाइफ को कितनी लाइट हार्टेड एनर्जी में रखते हैं। आप हमेशा लाइट हार्टेड एनर्जी में रहते हैं और जिन आप लाइफ को एंजॉय करना भी जानते हैं, आप काम करना भी जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं, बैलेंस वे में चलते हैं आप। तो आपका एक लाइफ जीने का जो तरीका है वो बहुत ही उन्हें यूनिक लगता है, बहुत ही इंस्पायरिंग लगता है। तो आपसे ही उन्हें इंस्पिरेशन मिली है खुद की पर्सनैलिटी पे वर्क करने की, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी को वो देख रहे हैं कि आपने अपनी पर्सनैलिटी को कितना निखारा है। मुझे लगता है कि ये कनेक्शन बहुत सालों पुराना है। हो सकता है आप चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो या फिर फ्रेंड सर्कल में ही आप मिले हो, ये भी पॉसिबल है। फ्रेंड्स के थ्रू आप दोनों मिले हो, एक ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बहुत सालों के यहाँ रिलेशन मुझे लग रहा है, हिस्ट्री लग रही है मुझे इस रिलेशन की, इस रिश्ते की। तो वो जब से उन्होंने जाना है आपको, इतने सालों में उन्होंने आपको बदलते हुए देखा है। उन्होंने ये महसूस किया है कि आपने अपनी पर्सनैलिटी पे कितना वर्क किया है। आप हमेशा ग्रोथ के लिए वर्क करते रहते हो, अपनी ग्रोथ के लिए वर्क करते रहते हो। तो आप पहले जब आप पहली बार उनसे मिले उस वक्त से लेकर आज तक आपने अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लाए हैं, अपने अपने व्यक्तित्व को जैसे निखारा है, अपनी अपनी लाइफ को जैसे बेहतर बनाया है, मॉडिफाई किया है। तो वो आपसे ही उन्हें इंस्पिरेशन मिली है और इस वक्त आपकी इंस्पिरेशन को ही अपना मोटिवेशन समझकर वो भी अपनी लाइफ में चेंजेस कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी पे चेंजेस कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी के ग्रोथ के लिए वर्क कर रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि अट्रैक्टेड बहुत है आपके पर्सन आपसे। पेज ऑफ वन की भी एनर्जी आपकी है। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं। आपका रहने सहने का ढंग, आपकी लाइफस्टाइल बहुत ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं आप। आपका मेंटल लेवल भी बहुत हेल्दी होता है। आप ना ओवर इमोशनल नहीं होते, आप बहुत ही बैलेंस वे में रहते हैं क्योंकि हाई प्रेस्टेस है ना आप। आपने अपनी देखिए मून को जैसे पैरों के नीचे दबा रखा है, तो इसका मतलब है कि आप अपने इमोशन को आपने कंट्रोल करना सीख लिया है। तो उन्होंने अपने इमोशन कंट्रोल करना सीखे नहीं है, तो वो आपसे ये सब सारी कलाएँ सीखना चाहते हैं। तो वो आपको देख देख के इंस्पिरेशन ले रहे हैं और खुद में चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो वो इस रिश्ते को कैसे देखते हैं, उन्हें ये रिश्ता पाना तो इम्पॉसिबल इस वक्त उन्हें इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन आपसे जैसे उन्हें इंस्पिरेशन मिलती है खुद को बदलने की, और वो आपसे अनकंडीशनल लव भी करते हैं। उन्हें उनके बारे में तो पता है कि वो आपसे हमेशा प्यार करेंगे और अनकंडीशनल करेंगे। उनकी कोई डिमांड नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है आपसे। सिर्फ अनकंडीशनल लव है और ढेर सारा रिस्पेक्ट है आपके लिए। तो इस रिश्ते को उन्होंने इस वक्त तो सेक्रीफाइस कर दिया, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन आपसे वो आपको देख देख के वो इंस्पिरेशन ले रहे हैं और खुद में चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है उनकी लाइफ में बहुत ही वर्कलोड बहुत है इस वक्त। चलिए मैं आगे क्लैरिफाई करती हूँ। तो वो अपने वर्क को भी मैनेज करना सीख रहे हैं, बैलेंस करना सीख रहे हैं आपकी वजह से। डिवाइन फ्लो देखते हैं वो इस रिश्ते को किस नज़र से देखते हैं। ओम नमः शिवाय। लव, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे आपकी फ्रेंडशिप सिचुएशन रही हो पास्ट में या फिर इस वक्त भी भले आप फ्रेंड्स उनमें हो, लेकिन फिर भी उनके मन में तो यही है कि ये रिश्ता लव का है, ये रिश्ता फ्रेंडशिप का नहीं है। अगर ये रिश्ता फ्रेंडशिप तक पहुंचा है तो वो इस फ्रेंडशिप से आगे बढ़ना भी चाहते हैं। उनके मन में तो यही है कि ये रिश्ते को तो वो लव की नज़र से ही देखते हैं, लवफुल रिश्ता ये समझ रहे हैं। फ्रेंडशिप का ये रिश्ता ये नहीं समझ रहे। Divine flow. Eventually, one sublime desire takes precedence over all others to follow the Tao, the divine flow at all cost. मैंने कहा ना, वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, वो कोई चेंजेस अपने आप में ये रिश्ते में अपने आप से कोई चेंजेस नहीं करना चाहते। वो सिर्फ डिवाइन फ्लो में बह रहे हैं। नसीब में होगा तो ये रिश्ता कहीं नहीं जाएगा, ये आपका प्यार उन्हें मिलकर ही रहेगा। किस्मत में होगा तो सब कुछ उन्होंने ईश्वर पे छोड़ दिया, किस्मत पे छोड़ दिया। डिवाइन फ्लो में बह रहे हैं। लव, डिवाइन सोर्स इज द आइडिया दैट नो पर्सन, प्लेस और थिंग इज योर सेल्वेशन, ओनली लव इट सेल्फ। उनके लिए तो ये रिश्ता प्यार का ही रिश्ता है। उनके दिल में तो यही है कि ये रिश्ते में प्यार बहुत है, उनकी तरफ से तो बहुत है, कम से कम उनकी तरफ से तो ये प्यार बहुत है, ऐसा उन्हें लगता है। और आप उनके लिए जैसे एक सोर्स है, प्यार का सोर्स है, और आप जैसे उनके लिए एक प्यार की व्याख्या है, प्यार की डेफिनेशन ही आप है। जैसे प्यार करना ही सीखा है उन्होंने आपसे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने फ्रेंड जोन किया है या फ्रेंड की अब आपसे ऐसा जता रहे हैं कि वो आप सिर्फ उनके फ्रेंड है, तो उनके मन में ऐसा नहीं है। मन में तो उनके लिए ये रिश्ता लव का ही है, फ्रेंडशिप का नहीं है। चलिए मैं आगे क्लैरिफाई करती हूँ। होता है ना, बाहर सिचुएशन ठीक नहीं दिखाई देती तो क्या करते हैं लोग, फ्रेंड जोन बना देते हैं, लेकिन अंदर होता है प्यार। वो खुद भी जानते हैं कि ये रिश्ता फ्रेंड का नहीं है, लव का है। तो ऐसा ही आपके साथ भी हुआ है। ये पर्सन इस रिश्ते को प्यार की नज़र से ही देखते हैं, फ्रेंडशिप की नज़र से नहीं।
उनके लिए तो ये ट्रू लव ही है। चलिए आगे क्लेरिफाई करते हैं। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। वो इस रिश्ते को किस नज़र से देखते हैं? ओम नमः शिवाय। स्टे कनेक्टेड विद इन। Let go of false ego. To test the divinity, let your false ego go. Break that wall of egoism and self-centeredness and test the divine. We all are but one creation. अब दोनों एक ही है। उन्होंने अपने ईगो को जैसे सेक्रीफाइस कर दिया है अभी इस रिश्ते में। मुझे लगता है पहले उनके ईगो इशू रहे हैं, पहले उन्होंने बहुत ईगो दिखाया आपको, लेकिन अब उनके सारे ईगो इशू ख़त्म हो चुके हैं। अब उनका पहले अगर गुस्से का इशू था, बहुत गुस्सा आ जाता था, तो उस पर भी उन्होंने वर्क किया है, गुस्से को भी कंट्रोल करना सीख लिया है या सीख रहे हैं। ईगो को भी उन्होंने छोड़ना सीखा है आपकी वजह से। आपसे ही उन्हें इंस्पिरेशन मिली है और आप दोनों एक ही हैं, ऐसा उन्हें महसूस होता है। मैंने कहा ना, उन्हें आपकी कमी महसूस नहीं होती। ऐसा महसूस नहीं होता कि आप दोनों अलग अलग हैं, बल्कि वो ऐसा महसूस करते हैं जैसे आप दोनों कनेक्टेड ही हैं। स्टे कनेक्टेड विद इन, कनेक्ट विद द डिवाइन इन यू, सिट क्वाइटली, क्लोज योर आइज एंड काम योर माइंड एंड यू विल गेट आंसर टू ऑल योर ट्रबलिंग क्वेश्चन। यहाँ इंट्यूशन की बात हो रही है। स्टे कनेक्टेड विथ इन का मतलब होता है इंट्यूशन। आप दोनों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप दोनों इंट्यूटिवली कनेक्टेड है। तो जब भी उन्हें आपके मन बारे में कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई सवाल आते हैं, तो क्या करते हैं, अपनी आंखें बंद करके अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करते हैं, तो उन्हें उनके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं, क्योंकि आप दोनों कनेक्टेड है। ऐसा उन्हें महसूस होता है कि आप दोनों की इंट्यूशन एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो उन्हें आपसे 3D लाइफ में कोई सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपने मन से ही पूछ लेते हैं, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करके ही अपने क्वेश्चन के आंसर ढूंढ लेते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे आप दोनों एक दूसरे से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। चलिए मैं आगे क्लैरिफाई करती हूँ। वो इस रिश्ते को किस नज़र से देखते, तो उनके लिए तो ये अगर दूरी है तो फिर भी ये दूरी उनके लिए दूरी नहीं है। उन्हें तो ऐसा लगता है जैसे आप दोनों कनेक्टेड ही हैं। मिरेकल, ग्रीफ, एक्सपेंशन। कुछ बातों का ग्रीफ है, और ये ग्रीफ मुझे यही लग रहा है कि उन्होंने पहले बहुत ईगो दिखाया है। और ग्रीफ इस बात का भी है कि वो इस रिश्ते के लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं। आपको वो इग्नोर भी कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है इस टाइम में। लेकिन वो बाहर बाहर से कर रहे हैं, क्योंकि अंदर से तो वो आपको अपने साथ कनेक्टेड ही महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो इस रिश्ते के लिए कुछ एफर्ट नहीं ले पा रहे हैं ना। तो मुझे लगता है वो आपसे थोड़े भाग रहे हैं। आपको इग्नोर करने से ज़्यादा वो आपसे भाग रहे हैं, आपसे मुँह छुपाते फिर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि वो इस रिश्ते के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं ना, हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। तो थोड़ी ग्रीफ में भी है इस वक्त वो, कि वो कुछ कर नहीं रहे, तो ग्रीफ महसूस हो रही है। आपको अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते हो इस वक्त, इसलिए आपसे भाग रहे हैं। आपको लगता होगा कि वो ईगो दिखा रहे हैं, ईगो नहीं दिखा रहे हैं, वो आपसे भाग रहे हैं, छुपते छुपाते फिर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं ना, इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं। मिरेकल, मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खुद से ही सब कुछ ठीक हो जाए, मिरेकल हो जाए। एक्सपेंशन, ग्रोथ तो चाहते हैं वो, लेकिन एक्सपेंशन मतलब कि वो इस रिश्ते में तो ग्रोथ चाहते ही हैं, लेकिन वो खुद में भी ग्रोथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद की पर्सनैलिटी को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि वो अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क कर रहे हैं, अपने फाइनेंस पे भी वर्क कर रहे हैं। एक्सपेंशन, वो अपने फाइनेंशियल स्टेटस को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने फाइनेंस को एक्सपेंड करना चाहते हैं वो अपनी लाइफ में। तो इस वक्त वो अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, अपने फाइनेंस पे वर्क कर रहे हैं, हर तरह से अपनी लाइफ पे वर्क कर रहे हैं। लेकिन वो मिरेकल चाहते हैं कि कोई मिरेकल हो जाए और आप अपने आप सिचुएशन ठीक हो जाए। लाइफ एनर्जी, आप उनके लिए एनर्जी का सोर्स है। इंस्पिरेशन, मैंने कहा ना आप उनके लिए इंस्पिरेशन है, आपकी लाइफ उनके लिए इंस्पिरेशन बन चुकी है। जिस तरह से आप लाइफ को जीते हैं, इस तरह से वो भी जीना चाहते हैं। लाइफ एनर्जी, द हैप्पी फेरी ऑफ सनशाइन ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ लाइफ गिविंग एनर्जी। शी रिमाइंड्स यू टू शाइन योर लाइट एंड टू रिवील एनीथिंग इन द शेडोज दैट नीड्स टू बी हील। उन्हें अपने लाइफ में जो भी चीज़ों को हील करने की ज़रूरत है, जो भी चीज़ों को बेहतर बनाने की ज़रूरत है उनकी लाइफ में, उनकी पर्सनैलिटी में, जो भी एस्पेक्ट को उन्हें
बेहतर बनाने की ज़रूरत है, उन पे वो वर्क कर रहे हैं और उनकी मोटिवेशन उन्हें आपसे ही मिली है, इंस्पिरेशन आपसे मिली है। आप उनके लिए लाइफ गिविंग एनर्जी हैं, आप उनके लिए एनर्जी का सोर्स है, सनशाइन है आप उनके लिए, आपकी लाइट उनके लिए एक इंस्पिरेशन है। बी प्रिपेयर्ड एज यू विल सून रिसीव अ विजिट फ्रॉम द फेरी ऑफ इंस्पिरेशन कम डस्क और डाउन शी कैन कॉल एट एनी टाइम। आप उनके लिए इंस्पिरेशन है, इसलिए वो अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बना रहे हैं। लेकिन जब अब वो इस रिश्ते के बारे में सोचते हो, मैंने कहा ना कि वो डिवाइन फ्लो में बह रहे हैं, सरेंडर कर दिया है, सेक्रीफाइस कर दिया है, वो कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन वो डस्ट को डाउन होने का वेट कर रहे हैं। कम डस्ट को डाउन शी कैन कॉल एट एनी टाइम। उन्हें ये थोड़ा फेथ भी है कि अपने आप सिचुएशन ठीक हो जाएगी, जब डस्ट डाउन हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, उसके बाद अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई मिरेकल होगा और अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा उनका मानना है। इसलिए वो कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन आप उनके लिए जैसे एनर्जी गिविंग है, आपसे उन्हें एनर्जी मिलती है और उन्हें आपसे ही इंस्पिरेशन मिलती है। तो इस वक्त तो आपको उन्होंने अपनी इंस्पिरेशन बनाया है, आपकी लाइफ को इंस्पिरेशन बनाया है। वो बहुत इम्प्रेस है आपके जीने के तरीके से। मुझे नहीं पता आप किस तरह से जीते हैं, लेकिन उन्हें आपको देख देख के उनमें भी ये ऊर्जा आई है कि उन्हें भी आपकी तरह ही जीना है। बहुत ही बैलेंस वे में लेकर चलते हैं आप अपनी लाइफ को। आप इमोशनली भी बहुत बैलेंस लग रहे हैं मुझे। ओके, साइंस, मैंने कहा ना यूनिवर्स उन्हें आपके साइन दे रहे हैं। तो यूनिवर्स हैज़ बीन जेंटली नगिंग यू फॉरवर्ड बाय रिवीलिंग टू यू साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज। मैंने यही शब्द बोला था कि यूनिवर्स उन्हें आपकी साइन और सिंक्रोनिसिटी भेज रहे हैं, आपकी तरफ ही पुश कर रहे हैं, उन्हें आपके लिए ही साइन और सिंक्रोनिसिटीज मिल रहे हैं। इंट्यूशन भी उन्हें आपकी ही बात कर रहे हैं। जब भी वो इसीलिए वो जब भी आपके बारे में कोई क्वेश्चन उनके मन में आता है तो वो अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करते तो उन्हें उनके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। तो आपके लिए ही उन्हें आपकी तरफ ही उन्हें यूनिवर्स भी पुश कर रही है और आपके ही साइन दे रही है। बार बार उन्हें आपका नाम दिखाई दे रहा है, बार बार आपकी ही बातें हो रही है। नारद मुनि, तो इस रिश्ते को वो इंट्यूटिवली कनेक्टेड है। आप दोनों इस तरह से ही देखते हैं कि आप दोनों चाहे साथ हो या दूर हो, लेकिन आप दोनों हमेशा एक दूसरे से हमेशा ही बहुत ही कनेक्टेड है, ऐसा वो महसूस करते हैं। नारद मुनि, मैंने कहा ना जैसे नारद मुनि जैसे सरेंडर मोड में रहते हैं ना, वो कुछ करते नहीं है, इस तरह से उन्होंने भी सरेंडर कर दिया है। म्यूजिकल एबिलिटी, ये आपकी एबिलिटी हो सकती है क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आपकी है। हो सकता है आप म्यूज़िक में बहुत एक्सपर्ट हैं, म्यूज़िक में बहुत अच्छा, आप क्रिएटिव कुछ ना कुछ करते हैं और आपके पर्सन ये देख रहे हैं आपके काम को। एक नॉलेज ऑफ वैदिक लिटरेचर, हो सकता है आपको बहुत ही ग्रंथ ये सब पढ़ने का शौक़ हो, नॉलेज प्राप्त करने का शौक़ हो, क्योंकि आप मुझे स्पिरिचुअल भी लग रहे हैं। हाई प्रेस्टेज की एनर्जी आपकी है ना, तो ये बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन होता है जो हाई प्रिस्टेस होता है ना वो। तो हो सकता है कि आपको स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त करने का बहुत ही शौक है, तो आप वैदिक लिटरेचर में भी को सुनना भी पसंद करते हैं। मास्टरी ऑफ भक्ति, डिवोशनल एंड योगा, ये भी मुझे आपकी एनर्जी लग रही है। भक्ति, योगा, डिवोशन, ये सब आप करते हैं, लेकिन आपसे वो आपके पर्सन भी सीख रहे हैं। आपकी वजह से उन्होंने भी भक्ति करना सीखा है, आपकी वजह से वो भी अपने बॉडी पे भी ध्यान दे रहे हैं, योगा मेडिटेशन भी करना उन्होंने सीखा है आपकी वजह से। आप उनके लिए इंस्पिरेशन है। अटैचमेंट टू द सिंगिंग ऑफ गॉड्स नेम, भगवान की भक्ति में आपको बहुत ही रचे पचे रहते हैं आप, ऐसा मुझे लगता है। तो जिस तरह से आप लाइफ को लेकर चलते हैं उस तरह से वो भी अब लेना शुरू, लाइफ को उस तरह से जीना उन्होंने शुरू कर दिया है। आप उनके लिए इंस्पिरेशन है, लेकिन इस वक्त तो उन्होंने सरेंडर कर दिया, कुछ कर नहीं रहे हैं, इसलिए थोड़ा आपसे भाग भी रहे हैं। लेकिन उन्हें यह भी पता है कि वो बाहर से भाग रहे हैं, बाकी इंट्यूटिवली तो आप दोनों कनेक्टेड ही है। वो आपसे छुप कर कहीं नहीं जा सकते क्योंकि इंट्यूटिवली कनेक्टेड ही है आप, और आपकी यादें भी उन्हें पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर वो आपको भूलने की कोशिश करेंगे तो यूनिवर्स उन्हें आपकी बार बार याद दिलाएगी साइन देकर, तो कभी आप दोनों अलग नहीं हो पाएंगे। उन्हें ऐसा महसूस हो चुका है, उन्हें ये भी पता चल चुका है कि ये डिवाइन लव है और ये लव कहीं नहीं जाने वाला, ये प्यार कभी खत्म न होने वाला प्यार है, ये उन्हें पता चल गया है। तो वो इस रिश्ते को इस तरह से देखते हैं। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।